ये जो इन्होंने रेट दिया है, ये इसलिए नहीं दिया है कि इस जगह की ये वैल्यू है। ये रेट इसलिए दिया था 350 मीटर्स के सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट रोड पे आपको एंट्रेंस करना है और आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मानते हैं अंदर एक्सेसिबिलिटी जो है लिमिटेड ही लोगों की रहेगी। लैंड पार्सल का बड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब छोटे छोटे लैंड पार्सल के अंदर कोई प्रोजेक्ट आते हैं, लग्जरी बोल तो देते हैं, लेकिन लग्जरी का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको ये फील होगा 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास कहीं ना कहीं पोजीशन के टाइम पर रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय द बिल्डर। जो इसके अंदर टावर नंबर 1 है, यानी कि इंडिया बुल्स एस्टेट एंड क्लब का जो टावर नंबर 1 है, वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यू जो है ब्लॉक होता है। पहले ये थोड़े से मतलब कि इनके साथ थोड़ी सी पैसों की दिक्कत हुई और किस तरीके से ये उधर से रिवाइव हुए और कैसे ये बाहर आए, कि वो जो स्टोरी थी 2018 वाली और जो ये चली लंबी काफ़ी। और आपने देखा होगा कॉन्स्टेंट के जस्ट बगल में, यानी कि 109 की मैं बात कर रहा हूँ, बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया बुल्स का लाइफ के अंदर ना हर तरीके का मोड आता है, अप एंड डाउन हर किसी के जीवन में होता है। चाहे वो आपके अदानी जी हो, अंबानी जी हो, चाहे इंडिया बुल्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप खुद भी हो सकते हैं। आपकी जो सरदर्दी है कहीं ना कहीं 70-80% तो हट ही जाती है। हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम दी एसजे इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई लोकेशन पे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक लाइफस्टाइल लिविंग की, जो कि रहने वाला है आपका फुली वेकेशन प्रूफ। तो वेकेशन का अगर मैंने नाम लिया है तो आप जब भी अपने घर आएंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि आप एक वेकेशन पे आ गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक डेवलपमेंट ऐसी हो रही है 17 एकड़ के लैंड पार्सल में। ऐसी एक 9 टावर आ रहे हैं और लो डेंसिटी ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसके अंदर आपको लिविंग एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा कि आप अपना वेकेशन बनाने आए हो बाहर। कैसे और क्या, पूरी डिटेल की हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं साथ ही लोकेशन, अगर मैं सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन आपको ऑलमोस्ट बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे की देखने को मिल जाती है, क्योंकि 350 मीटर्स के सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट रोड पे आपको एंट्रेंस करना है। इस वजह से आपको मैंने कहा ऑलमोस्ट बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे। प्राइवेट रोड मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपको एक तरीके से मतलब, क्योंकि हीरो और इंडिया बुल्स और एक स्कूल है, उन तीन की वजह से ही इनको तीन को ही एक्सेस है। मतलब ऐसा कोई बैरिगेटर नहीं है कि भाई तीन ही लोग जा सकते हैं। बट हाँ, मैं बता दूं अगर कल को यूज होगा तो इन तीन के लिए ही यूज होगा। इस वजह से ये बन जाता है आपका प्राइवेट रोड। तो एस्टेट एंड क्लब की आज मैं बात करने वाला हूँ। आपने इंडिया बुल्स का तो पीछे देख लिया होगा, लोगो आ रहा है, तो इंडिया बुल एस्टेट एंड क्लब की मैं बात करने वाला हूँ। तो लोकेशन जैसा कि आपको मैंने क्लियर करा, इसके कितने क्या फेजेस रहे, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या क्वेरीज हैं, कि पीछे इंडिया बुल्स का काम भी रुक गया था, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब मैसअप हुआ चीज़ें, और फिर अब ये आए हैं दोबारा से। तो अब किस तरीके से समराइज करेंगे चीज़ों को, आज मैं पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा। और चलिए अब हम चलते हैं मॉडल के ऊपर और वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है और आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी रेट के आसपास आपको हीरो होम्स भी मिल जाता है। तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। तो अब हम लोग आ चुके हैं अंदर, मॉडल देखते हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ कि किस तरफ आपको कनेक्ट करता है सोसाइटी के अंदर। तो ये आपको रोड देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया बुल्स के द्वारा ही बना दिया गया है। आज की डेट में आप आकर भी इसको देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कल को चल के ये बनेगा, क्योंकि अभी इससे कुछ टाइम से पहले तक काफ़ी सारे लोग आए थे, विजिट भी हुई थी, जो इन्होंने हाइट्स निकाला था अपना प्रोजेक्ट। तो उस टाइम पे काफ़ी रश था और हमने उस पर वीडियो भी बनाया था और काफ़ी हमारे हैप्पी कस्टमर्स भी रहे। तो उस टाइम पे रोड जो था ना वर्क इन प्रोग्रेस पे था, तो काफ़ी सारे लोग अपसेट भी थे कि भाई मानते हैं अंदर एक्सेसिबिलिटी जो है लिमिटेड ही लोगों की रहेगी, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बाहर भी बताया कि अंदर एक स्कूल है और आपको हीरो का जो सामने जो प्रोजेक्ट है वो देखने को मिल जाता है। और सिर्फ मेनली इंडिया बुल्स के लिए ही ये जो है रोड यूज़ करा जाएगा। तो ये आप लैंड पार्सल देख रहे हो, 17 एकड़ का आपको लैंड पार्सल दिखता है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है 300 मीटर की आपको यहाँ पर। ये आने वाले टाइम पर आपको कुछ इस तरीके का फसाड देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप द्वारका एक्सप्रेसवे फर्स्ट एलिवेशन से जैसे ही आप उतरते हैं, लेफ्ट लेते के साथ आपको सीधा ये प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाएगा रोड। ये आपकी एंट्रेंस हो गई। इधर से आप एंट्रेंस जैसे ही करेंगे आपको मतलब एक अच्छा फसाड देखने को मिलता है, ह्यूज। इसी के बाद आपको देखने को मिल जाता है सोकर। यहाँ पर आप अपना फुटबॉल स्टेडियम भी इन हाउस ही मिलेगा, तो आपको एक कम्प्लीटली फील आने वाली है कि आप वेकेशन पे हैं। सामने ही आपको ये 24/7 आपको ये कैफ़े चालू मिलेगा। इसी के जस्ट ऊपर आपका लॉन है।
तो जो स्पेसेस हैं उनको भी इस तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है कि कोई भी एरिया जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एम्प्टी थिएटर का भी काम करेगा कहीं ना कहीं, कि मतलब कल को चल के कोई फंक्शन वगैरह आप करना चाहते हैं ओपन स्पेस के अंदर, तो आप वो भी बहुत इजीली कर सकते हो और अच्छा एक स्टेज वाला आपको फील आता है कि हाँ आप एक स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो। और इसी के अंदर आपको प्राइवेट आपका सिटिंग जोन मिल जाते हैं, अलग अलग छोटे छोटे आपको मिलेंगे, कि जिससे कि आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी और आप थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो। लैंड पार्सल का बड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब छोटे छोटे लैंड पार्सल के अंदर कोई प्रोजेक्ट आते हैं, लग्जरी बोल तो देते हैं लेकिन लग्जरी का मतलब क्या है, एटलीस्ट ओपन स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी भी लो देखने को मिल जाती है, 61 62 की आपको डेंसिटी देखने को मिलती है। और कितनी दूर है आप, सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर्स अंदर, जो कि आपको मतलब कि बिल्कुल भी फील नहीं होगा। जब आप कभी आएंगे ना, विजिट करेंगे, तब मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। आप ये देखिए, आपको 2 एकड़ का यहाँ पर क्लब हाउस देखने को मिलता है, जो कि आपका सेपरेटली बनाया हुआ है अलग अलग तरीके से। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर बैंक्वेट हॉल भी है, जिम भी है, और इधर अगर मैं बात करूँ आपसे, ऑफिस स्पेसेस मिल जाएंगे और आपको इन हाउस बार मिल जाएगा, 24/7 क्लाइमेट कंट्रोल स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाता है डेडिकेटली इस वाले विंग के अंदर। और इसके अंदर आपके ना सोना वगैरह भी सारी चीज़ें, मतलब फुली लोडेड आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर आपको ये फील होगा कि हाँ जी, आप कहीं अब एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर आप एंटर कर रहे हैं और आप अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब आगे देखिए, यहाँ पर ना नोज यूनिट भी रहने वाला है, वैले सर्विसेज भी होंगी, आपकी डबल हाइटेड आपको देखने को मिल जाएगी एंट्रेंस लॉबी। हाइट की अगर मैं बात करूं तो स्टिल +44 का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। और जो आपके लास्ट के जो 2 फ्लोर्स होंगे, वहां पर आपको डुप्लेक्स पेंट हाउसेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए, ये पूरा का पूरा लैंड पार्सल है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा देख के चीजों को समझ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा लैंड पार्सल आ जाता है आपका 17 एकड़ का, जिसके अंदर आपको, अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं, यानी कि आप आगे के ये जो 2 मतलब कि 6 टावर आएंगे, ये आप फ्यूचर डेवलपमेंट को छोड़ दें तो यहाँ तक आपका प्रिसाइजली 11.81 एकड़ का हो जाता है, जिसका रेरा ऑलरेडी रिसीव्ड है। और ये आपका कहीं ना कहीं जो ये वाला टावर आएगा, यानी कि 3, 4, 5 एंड 6, ये आपका मार्च अप्रैल के आसपास आपको लॉन्चिंग देखने को जल्दी मिलने वाली है। और मैं रेट का भी आइडिया दूंगा, दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा वहाँ पर। तो ये आपको मार्च अप्रैल के आसपास लॉन्चिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। और इसका जो, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, जो बाकी के 6 टावर हैं, ये फ्यूचर डेवलपमेंट का पार्ट रहेंगे कहीं ना कहीं। ये 2 साल बाद, यानी कि 2027-28 के आसपास कहीं ना कहीं इनको जो है लॉन्च करेंगे, क्योंकि रेरा भी आएगा, सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, उसके बाद ये लॉन्च होगा। तो अभी अगर हम बात करें तो हमारे को अप्रॉक्सीमेट 12 एकड़ के आसपास का हमारे पास रेरा इन हाउस आ चुका है। उसकी फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी होती हैं वो क्लियर हो गई हैं, और काम भी बताऊँ तो काम भी चालू हो गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन क्वेरीज होंगी, उसके लिए हम आगे बात करेंगे, पर हम थोड़ी सी पहले ना प्रोजेक्ट की डिटेल की बात कर लेते हैं। आपको टेनिस कोर्ट देखने को मिल जाता है, और इन हाउस आपको जो है स्क्वैश कोर्ट हो गया, और मतलब कि मैं आपको सही बताऊँ, टोडलर एज से लेके और आपका सीनियर सिटीजन तक की पूरी व्यवस्था इस तरीके से पूरी बनाई गई है कि किसी भी तरीके का आपको ये फील नहीं होने वाला कि आप जो है कहीं इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी ना बिल्कुल पिन टू पिन की बात करते हैं, तो आपको इसके अंदर टोटल 3 फेसेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरली, अगर वैसे मैं बात करूं तो पिछले साल इसका जो है रेरा रिसीव हुआ था, और 14 जनवरी को इन्होंने जो है ऑफिशियली लॉन्च किया था, और 17,500 रुपये के आसपास लॉन्च किया था, और उसके बाद डिस्काउंट वगैरह करके कहीं ना कहीं 16,500 के आसपास क्लोजिंग रेट हो जाता था। अगर आज की अगर मैं बात करूं तो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। पीएलसी की भी बात करूं, 200 से 500 की पीएलसी वेरी करती है, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग रेट, मतलब कि एक टेंटेटिव अगर मैं आइडिया की बात, रेट की अगर मैं आइडिया दूं, तो आपको 18,500 के आसपास की चीज़ देखने को मिल जाती है। बिल्कुल डिस्काउंट है, ऑफर भी है, दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा, हम वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। और आइडिया मैं दे दूंगा, एक बार आप कॉल करेंगे तब मैं आपको ऑन कॉल आइडिया दे दूंगा कि कहाँ तक हमारी बात बन सकती है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि पेमेंट प्लान क्या है, 2080 का पेमेंट प्लान देखने को मिल जाता है। तो यानी कि आपको 20% आज देना है, यानी कि 89, सबसे छोटी वाली यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 89 लाख रुपीज़ के आसपास अगर आप दे के
और आपको सीधा जो है उसी के आसपास आपको पेमेंट देखने को मिल जाता है। तो आपके ना काफ़ी सारे डाउट एंड क्वेरीज जो हैं कि भाई हम एग्जिट कब करेंगे, सारी चीज़ों को लेकर फर्स्ट ट्रांसफ़र आपको इसके अंदर फ्री मिल जाता है। 1 साल का लॉक इन पीरियड है। 1 साल के बाद आप कभी भी इसके अंदर अपना रीसेल अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपना कर सकते हैं इजीली। अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस की, तो जितनी ज़्यादा आपको एमिनिटीज देखने को मिलती है वहां पर उतना ही ज़्यादा आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। तो जनरली देखा जाता है कि भाई 3 साढ़े 3 रुपये के आसपास होती है, बट यहाँ पर आपको 4 सवा 4 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में एक एंड यूजर प्रोजेक्ट है। ये मेनली जो बनाया गया है, जिस तरीके की थीम है, जिस तरीके की इसके अंदर जो चीज़ें डाली गई है ना, वो अपने आप में बताती हैं। तो अब मैं अगर बात करूं आपसे कंस्ट्रक्शन पार्ट में, क्योंकि क्वालिटी भी हमारे को अब देखनी है कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिस वजह से अब हमारे को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो है KBE रहने वाले हैं, आर्किटेक्ट जो है ADA रहने वाले हैं, डिज़ाइन बाय जो है बेस एंड इयॉन से है, और फ्लोर टू सीलिंग हाइट अगर मैं बात करूं तो 11 फीट की आपको देखने को मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, आज की डेट में डिगिंग वाला पार्ट हो चुका है। बेसमेंट जो लेवल 2 का है उसका भी अभी जो है डिगिंग चल रहा है। और अब थोड़ी सी हम लोग जो बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, टाइपोलॉजी की बात कर लेते हैं कि क्या है। 3 BHK के अंदर 2464 स्क्वायर फीट, 2570 स्क्वायर फीट, 4 BHK के अंदर 3399 स्क्वायर फीट, 3759 स्क्वायर फीट। पेंट हाउसेस की भी मैं अगर बात करूं तो आपको सिंप्लेक्स जो है आपको 4871 का देखने को मिलता है। डुप्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो 7008 स्क्वायर फीट का आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है मिनी फुटबॉल ग्राउंड, जैसा कि मैंने आपको ऑन वहाँ पर भी दिखाया। क्रिकेट पिच भी आपको देखने को मिल जाती है। एट टाइम ऑफ डिलीवरी आपको क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है, मार्बल फ्लोरिंग देखने को मिलती है, डेक बैल्कनी देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी आपकी ह्यूज रहेगी, आपको दिख रहा होगा लेआउट के अंदर। मॉड्यूलर किचन आपको पूरी कंप्लीट मिलने वाली है विद दी अप्लायंसेस, और VRV AC मिल जाएगा जो कि आपका हॉट एंड कोल्ड दोनों आपका कन्वर्टेबल होगा। प्रीमियम फिटिंग्स मिल जाती है आपको वॉशरूम के अंदर। कोलर जैसे ब्रांड जैसे हैं बड़े, या फिर आपको हिंडवेयर हो गया, जैगवार हो गया, ये सारे ब्रांड्स के आपको जो है देखने को मिलती है फिटिंग्स। अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास कहीं ना कहीं पोजीशन के टाइम पर रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय द बिल्डर कि हाँ जी ये रेट कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए उस टाइम तक, क्योंकि 2029 की हम लोग बात कर रहे हैं कि पोजीशन जब होगा उस टाइम पे क्या रेट होगा। तो अब हम लोग ना थोड़े से 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, बैठते हैं, फिर बात करते हैं। आइए। काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो आपके माइंड में आ रही होंगी कि पीछे होने के बावजूद एक सिमिलर रेट मिल जाता है और कहीं आगे चलकर व्यू तो नहीं ढकेगा। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दूं कि देखिए सिमिलर रेट ज़रूर है, बट उसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत अलग हैं। आप कहेंगे जिधर जाते हो उधर की बात करते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका लैंड पार्सल है थोड़ा सा छोटा और उसके अंदर ना काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। वो आप एक बार दिए गए नंबर पे कॉल करिए, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा व्यू की अगर मैं बात करूँ, व्यू आपको जो है जो इसके अंदर टावर नंबर 1 है, यानी कि इंडिया बुल्स एस्टेट एंड क्लब का जो टावर नंबर 1 है, वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यू जो है ब्लॉक होता है। बट अगर हम लोअर फ्लोर वाले की बात करें तो उनको तो ऑलरेडी अपना फुटबॉल स्टेडियम का व्यू देखने को मिल जाता है। हायर वाले को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आएगी। पैलेशियल के जो आगे जाके टावर है ना, उधर उनका जो है व्यू थोड़ा सा ब्लॉक होगा। बट उसके अलावा जो 2 से लेके 9 तक, पूरे 2 से लेके 12 तक के जो टावर हैं, उधर आपको व्यू नहीं बिल्कुल भी ब्लॉक होगा, क्योंकि उसके कुछ डायगनल्स हैं, कुछ व्यूज़ हैं, वो हमने थोड़े से मेजर करे हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसके अंदर हमें खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि आपका व्यू ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए आउटर फेसिंग की जो यूनिट्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई लेता भी है, आउटर फेसिंग की कोई अगर यूनिट ले भी रहा है तो वो इसीलिए ही ले रहा है कि वो एक अच्छा व्यू एंजॉय कर पाए। तो आगे आने वाले जो काफ़ी सारे लॉन्चेस होने वाले हैं, इसी के अंदर आपको 3-4 लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। इनिशियल स्टेज का इन्वेस्टमेंट है, एक साइज़ बड़ा है लैंड पार्सल का, और जिस हिसाब की क्वालिटी देने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपके मन में एक चीज़ और भी चल रही होगी कि पहले ये थोड़े से मतलब कि इनके साथ थोड़ी सी पैसों की दिक्कत हुई और किस तरीके से ये उधर से रिवाइव हुए और कैसे ये बाहर आए। तो देखिए इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताता हूँ। ज़्यादा अगर जानना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं 2018 के आसपास ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें शुरू हुई थी, और इसका जो एनक्लोज हुआ, ये जो भी पीछे आपने देखा ना इंडिया बुल्स हाइट्स का,
ये जो इन्होंने रेट दिया है, ये इसलिए नहीं दिया है कि इस जगह की ये वैल्यू है। ये रेट इसलिए दिया था कि इनको जो है ना कमबैक करना था। तो इनका डेफिनेटली कमबैक आपको देखने को मिला, क्योंकि इनके जो इंडिया बुल्स हाइट्स था पूरा का पूरा ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। इतने अच्छे रेट पे निकाला था, तो कमबैक तो ये कर चुके हैं। अब रही दूसरी बात कि वो जो स्टोरी थी 2018 वाली, और जो ये चली लंबी काफ़ी, और आपने देखा होगा कॉन्सेंट के जस्ट बगल में, यानी कि 109 की मैं बात कर रहा हूँ, बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया बुल्स का 109 एक प्रोजेक्ट है कमर्शियल ऑफिस टावर आपको देखने को मिलता है। वो भी काफ़ी दिन से होल्ड था, लेकिन अब जाकर वो कहीं ना कहीं पोजीशन की तैयारी हो रही है, क्योंकि उसके पीछे कुछ है रीजंस, मैं यहाँ नहीं बता सकता। आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करेंगे, मैं उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें क्या आगे चलकर इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो देखिए लाइफ के अंदर ना हर तरीके का मोड आता है, अप एंड डाउन हर किसी के जीवन में होता है। चाहे वो आपके अदानी जी हो, अंबानी जी हो, चाहे इंडिया बुल्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप खुद भी हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप एक इंसान हैं और आप सांस लेते हैं, तो आपके साथ ये भी दिक्कतें और अच्छे खुशी दुख सुख दुख दोनों आते ही हैं। तो निश्चिंत रहिए, रेरा अप्रूव्ड हैं चीज़ें। अगर रेरा के अप्रूव होने के बाद चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सरदर्दी है कहीं ना कहीं 70-80% तो हट ही जाती है। उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो मिलकर लड़ेंगे साथ में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।